दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम लाए हैं होंडा की जो SP125 है। इसका ओनरशिप रिव्यू मैं खुद ही दूंगा और ये मैं खुद ही इसका ओनर हूँ। लगभग मैंने ये आप मेरे चैनल पे पिछले वीडियो में देख सकते हो। 1 महीने पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें ये लगभग 2 या 1 हज़ार चली थी और अब इसको 1.5 महीना हो चुका है मेरे पास। 1.5 से महीना थोड़े बहुत 2-4 दिन ऊपर हो गए होंगे। ये चल चुकी है 15,000 से भी ज़्यादा। अब आपको दिखाता हूँ इसमें क्या कमी आई है, क्या इसमें अच्छा है, सब चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में बने रहें। तो जैसा कि आप देख सकते हो 15,000 चलने के बाद बाइक की कंडीशन ये है और बाइक का नंबर भी आज आप मैच कर लेना जो पिछली वीडियो में था। अगर उसमें शायद नंबर प्लेट आई थी, पता नहीं आई थी। 2-3 बार इसका एक्सीडेंट भी हो चुका है, देख सकते हो, जैसे स्क्रैचेस वगैरह इस पर आ सके हैं। सबसे पहले मैं इसमें आपको कमी बताता हूँ। सबसे पहले कमी बताएंगे, खासियत आपको बाद में बताएंगे इसकी कि 15,000 आपको मैं दिखा भी देता हूँ कितनी चल चुकी है। 125 ये टोटल अभी आया था इसका। फिर चला गया, ये आया। ये देख सकते हो 15,931 किलोमीटर ये चल चुकी है। आप चैनल पर पिछली वीडियो देखोगे रिसेंटली तो उसमें ये आपको 2-3 हज़ार दिखेगी। अब मैं इसका आपको फीडबैक देता हूँ कि हाँ ये 15,000 चलने के बाद इसमें क्या क्या कमी आई, क्या क्या मेरे को इसमें करवाना पड़ा। सबसे पहली कमी ये देख सकते हो आप, इसमें यहाँ से जो ये ऑयल लीकेज है ना, ये पता नहीं क्यों होता है। मैंने ये चेंज भी करा लिया और ये इसमें हर बार लीकेज ही हो रहा है। और उसका ये पार्ट जो है फिल्टर वाला, जो फिल्टर होता है, इसकी ओरिंग होती है, वो भी चेंज करा ली जब भी इसमें से लीकेज हो रहा है। ये भी पता नहीं क्या इसमें दिक्कत है, छोटी सी बड़ी छोटी। और यहाँ से इसमें ऑयल आ रहा है हल्का हल्का। मैं इसको धोता रहता हूँ, साफ़ करता रहता हूँ जब भी इसमें। और एक जगह से और इसमें ऑयल आ रहा है। ये सबसे बड़ा गंदा पार्ट लगता है मुझे इसका। ये देखो, ये अब भी देखो नया नया ऑयल इसमें, ये देखो, ये नया नया ऑयल है। ये पता नहीं इसमें से, मैंने कंपनी में भी बोला था, वो बोल रहे इसकी सील कट चुकी है पैकेज ये वाली। ये 300 रुपये की डलेगी और 150-200 रुपये शायद उन्होंने मेरे को बताया था। इसमें लेबर चार्ज भी लगेगा, मतलब ऑलमोस्ट 500 रुपये का खर्चा इसमें है, 500-600 रुपये का। और उसके बाद भी पक्का नहीं पता कि ये प्रॉब्लम आती रहेगी या बंद हो जाएगी। ये तो होगी इसकी छोटी सी कमी। फिर एक कमी इसमें और है, इसका जो ये पाइप है ना, हैंडल ये वाला, ये बहुत कमज़ोर है। ज़रा सा भी अगर पाइप गिरती है तो ये टेढ़ा बहुत जल्दी होता है। ये इसमें बहुत हल्का दिया है, इसको भी चेंज कराना है। 2-3 बार जब गिरी तो इतनी, मतलब ज़्यादा भी नहीं गिरी। बाकी और चीज़ मैं आपको बताऊं, ये पार्ट्स इसके काफ़ी मजबूत हैं, लगते फाइबर के हैं पर ये होंडा ने बहुत मजबूत दिए हैं। ये एकदम से नहीं, मतलब टूटने फूटने वाला वो है। ये भी इसके पार्ट्स बहुत मजबूत हैं। स्क्रैचेस आई, पूरी घिसड़ी चली गई बाइक, ये देख सकते हो। पर ये पार्ट्स के काफ़ी मजबूत है। अब बात करते हैं इसकी माइलेज की, जो आप काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। तो जिन भाइयों के पास भी होंडा SP125 है, मैं तुम्हें बता दूं, या लेना चाह रहे हो भाई, आपको माइलेज मिलेगा इसमें 100 सीसी बाइक वाला, स्प्लेंडर वाला, 70, 65, 70। ये मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने चला रखी है। ओला उबर में ये बाइक चलती है, रोज 250-300 किलोमीटर चलती है। आपको माइलेज तो इसमें मिलेगा स्प्लेंडर वाला, और जो आपको पिकअप है या इसकी हैंडलिंग है, वो आपको ये समझ लो कि 125 सीसी की बाइक में अब से आने लगा। पहले तो नहीं आती थी ऐसी हैंडलिंग। देखते हो कितना मस्कुलर इसका आगे से, इसका हैंडलिंग बढ़िया सी है। आपको इसका लुक वाइज भी आप देख सकते हो, पर थोड़ा सा कंफर्ट से इसका कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा दोस्तों तुम्हें। ये जो इसका कंफर्ट है, सीट, मैंने इस पर कोई भी सीट कवर नहीं चढ़ा रखा इसीलिए, क्योंकि ये पहले से ही बहुत हार्ड है। इसके सस्पेंशन ख़त्म हो चुके हैं। ये जो इसका सस्पेंशन है ना, ये बहुत ज़्यादा, मतलब कड़क हो चुके हैं। ये ठंड में कह लो कड़क हो गए, ये इतने ज़्यादा हार्ड हो गए अब कि कस्टमर भी मेरे पीछे बैठते तो कहता है भाई ज़रा आराम से चलाओ, बहुत ज़्यादा झटके लग रहे हैं। ये इसमें शिकायत है, मैं इसमें डलवाने वाला हूँ। पल्सर वाले जो आते हैं ना, नेट्रोक्स वाले सस्पेंशन, वे इसमें हम डलवाने वाले हैं। टायर की कंडीशन दिखा दूँ तुम्हें 15,000 के बाद। टायर की कंडीशन कुछ ऐसी है, काफ़ी, मतलब ये NH पे चलती है दोस्तों, तो इतना, मतलब ऐसे ये जो रेत है इस पर काफ़ी, जैसा अब आई है तो उतर गई, वरना इतने रास्तों पे ये नहीं उतरती कच्चे पे, ये हाईवे पे ही चलती है। तो टायर की कंडीशन बहुत अच्छी है। चैन सेट की बात कर लूँ तो चैन सेट भी अभी इसका बिल्कुल ओके है 15,000 चलने के बाद भी। हाँ, इसका जो अगला वाला जो सॉकेट है ये वाला, अगर ये कटर कटर आवाज़ करे तो इसको क्या करना, निकलवा के ऑयलिंग करवा के और इसको पलट के लगवा देना।
इतना करवा लेना, आपकी आवाज़ गायब हो जाएगी। मैंने भी यही कराया था, इसकी आवाज़ गायब हो गई। अब इसकी मैं ये सील चेंज कराऊंगा इस सर्विस में, 300-400 रुपये जो भी खर्चा आएगा, 500-600 का, इसको ये चेंज करा देंगे। उसके बाद देखेंगे अगर ये आता है तो फिर कंप्लेंट होंडा से ही कहेंगे सीधा कि ऐसा आपकी बाइक में क्यों हो रहा है, 3 जगह से ऑयल लीकेज हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। चौथी चीज़, अब उन्होंने बोला है कि आपकी जो 20,000 पे सर्विस होगी उसमें ये जो मोटर रखी है फ्यूल पंप वाली मोटर, इसमें एक फ़िल्टर होता है ऑयल को साफ़ करने वाला, वो आपका चेंज होगा। उसकी MRP है 600 रुपये। 600 रुपये में भाई इसका फ़िल्टर चेंज होगा। ये समझ लो कि बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली है। एक फ़िल्टर छोटा सा होता है वो 600 रुपये का है ऑयल का। ये वो कहते हैं कि आपकी मोटर को यही बचाता है। चलो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताते हैं 15,000 चलने के बाद क्या वायरिंग ये सब हमें चेंज करानी पड़ी, ब्रेक का तार, क्लच का तार। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास दिन में पता नहीं कितनी बार इसके ब्रेक लगते हैं और कितनी बार इसकी क्लच होती है। तार वार कोई टूटा नहीं, सब कुछ बढ़िया है, ना ढीली हुई है। हाँ बस थोड़ा सा ये देखो इसकी कंडीशन ये हो गई, यहाँ से ये ऐसे झूलने लगा। अब बात करूँ इसकी वाइब्रेशन की, तो वाइब्रेशन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। साउंड सुना देता हूँ आपको। थोड़ी सी पता नहीं क्यों स्टार्टिंग में दिक्कत करने लगी है। अब वही वो इसीलिए कर रही है क्योंकि इसका जो फ़िल्टर है ना, ये इसका बहुत ज़्यादा या तो कचरा आ गया, इसलिए ये दिक्कत कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि अगर स्टार्टिंग में दिक्कत कर रही है तो भाई फ़िल्टर इसका चेंज हो ना। साउंड इसका कुछ ये है, साउंड इसका बढ़िया है, अभी साइलेंट साउंड है, कोई दिक्कत वाला साउंड नहीं है। ये देख सकते हो, वाइब्रेशन कुछ नहीं है। यहाँ देख लो, ये सबसे हल्का पार्ट है इस बाइक में, ये देख लो कैसे कड़कड़ कर रहा है। पर ये भी ये देखो, ये बहुत ज़्यादा RPM पे ये खड़खड़ कर रहा है। और ये देख लो आप अदर्स बाइक में देखोगे तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील होगी भाई। स्टार्टिंग पे जो खड़ी रहती है ना बाइक में, हैंडल ऐसे होता है, अगला पहिया नहीं तो आप देख लेना स्प्लेंडर का, अगर आइडल पे खड़ी है बाइक स्टार्ट पे तो देख लेना पूरी बाइक में उनमें हैंडल ये पहिया भी ऐसे होता है, वरना खड़ी करके देख लेना। और इसमें देख लो, पता चल रहा है कहीं बाइक स्टार्ट है, ज़रा सा भी कहीं नहीं है। तो वाइब्रेशन को लेके तो भाई मैं बहुत खुश हूँ, इसमें 1% वाइब्रेशन नहीं है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपका SP से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो मेरे को बता देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको सारे सोल्यूशन बताऊंगा। कोई दिक्कत आ रही है, और हाँ अगर आप मेरठ गाज़ियाबाद के रहने वाले हो या नोएडा के रहने वाले हो तो मैं आपको एक ख़ास बात बता दूँ, आप ना हिंडन होंडा से भाई कभी बाइक मत लेना। जो मेरठ रोड पे है ना हिंडन होंडा, उससे बाइक बिल्कुल मत लेना भाई। वो इतने फ्रॉडिया आदमी हैं कि बाइक के नाम पे पता नहीं क्या क्या चेप रहे हैं। इसमें बाइक में इतनी दिक्कतें थी, कुछ नहीं सुनते भाई। सर्विस सेंटर 1 नंबर का ख़राब है उनका, कुछ नहीं सुनते वो। बस यही कहना था। तो भाई मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में, और कोई इसमें सर्विस कराते 20,000 के बाद, फिर आपको बताते हैं कि इसमें कोई दिक्कत परेशानी आया, कितनी बढ़िया हुई। वैसे बाइक में अभी बिल्कुल बढ़िया है 15,000 चलाने के बाद। आपको हाँ लास्ट बात बता दूँ एक, अगर आप लेना चाहते हैं ओला उबर के लिए, या आपका रोज़ का डिस्टेंस है 50-100 किलोमीटर आना जाना है, तो भाई SP 125 आप ले लो, बहुत बढ़िया बाइक है। पर अगर आप क्वेश्चन आपका ये भी रहता है कभी कभी कि भाई ड्रम ब्रेक वाली लें डिस्क ब्रेक वाली लें, तो भाई ड्रम ब्रेक वाली मैं ये कहूँगा कि काफ़ी बढ़िया है। डिस्क ब्रेक वाली अच्छी लगती है पर उसकी कॉस्टली ज़्यादा होती है। अगर आपको उसकी कोर्ट से कोई दिक्कत नहीं है, उसके ब्रेक पैड भी 900 रुपये के हैं, अगर आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है तो आप डिस्क ब्रेक वाली ले लो, वो लुक में भी थोड़ी सी अच्छी लगती है। पर मैं तो यही कहूँगा कि भाई अगर जो तुम्हारा थोड़ा सा बजट कम है और अच्छे मतलब कि मेंटेनेंस भी कम हो, तो भाई ड्रम ब्रेक वाली लो, बढ़िया। मेरे पास भी ड्रम ब्रेक वाली है। ड्रम ब्रेक वाली में ऐसा नहीं है कि ब्रेक कम लगते हैं, इसके भी ब्रेक बहुत अच्छे हैं। तो गियर वेयर इसका कोई नहीं अटकते। अब ऑयल अच्छा डालो, सर्विस टाइम पे कराओ, 2-3 हज़ार पे सर्विस करा दो। मैं तो 3 हज़ार पे सर्विस करा देता हूँ इसकी। फ़िल्टर साफ़ वो अपने आप कर लिया करो, कभी 2,000 पे या 1,000 पे। बाइक बढ़िया चलेगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रैचेस खैर इसमें भी देखो आए नहीं बिल्कुल भी। मैं काफ़ी बाइक चमका के रखता हूँ भाई अपनी, कस्टमर भी इस चीज़ की तारीफ़ करते हैं कि बाइक आपकी बिल्कुल चमक के रहती है। अब भी भाई 150 किलोमीटर चल के आई है ये बाइक। हाँ इसमें ब्रेक शूल डले, पिछली उसमें सर्विस में ब्रेक शूल डले थे इसके। ये ब्रेक शूल के आपको प्राइस में बता दूँ, 271 रुपये के एक ब्रेक शूल है भाई। एक पहिए के ब्रेक शूल 271 रुपये के, मतलब कि 600 रुपये के दोनों ब्रेक शूल डलते हैं भाई इसके। चलो तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।